200 किलोवाट, केवीए, केवीएआर, ये सब सुन के कंफ्यूजन होता है। रिलैक्स रहिए, इस छोटी सी वीडियो में 100% मैं क्लियर कर दूंगा। देखो, सबसे पहले आप यह समझिए कि जिन तीनों की हम बात कर रहे हैं, चाहे किलोवाट की, चाहे केवीए की, चाहे केवीआर की, ये तीनों ही पावर को मेजर करने की यूनिट होती है। जैसे हम हमारा वजन नापने के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम का या फिर एलबीएस का, पाउंड का, राइट। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की पावर को मेजर करने के लिए किलोवाट हो सकता है, केवीए हो सकता है, केवीएआर हो सकता है। लेकिन ये तीनों पावर क्या है, तो देखो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, एक उदाहरण लीजिए। आप मान लीजिए कि आपने एक 3 फेज मोटर को इलेक्ट्रिकली सप्लाई दी। सप्लाई देते ही वह मोटर क्या होगी, घूमने लग जाएगी। अब आपको दिख रहा है कि वह मोटर घूम रही है। अब वो जो मोटर घूम रही है उससे आप क्या कर सकते हो, कोई पंप लगा के पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, या फिर कोई कन्वेयर बेल्ट लगा के सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। अब यह जो आपको रियल में दिख रहा है कि मोटर क्या कर रही है, मोटर एक पावर दे रही है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है, इस कन्वेयर बेल्ट को चला रही है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है। तो ये जो आप पावर देख रहे हो, मोटर की जो ताकत देख रहे हो, ये जो पावर है, ये है एक तरीके की मोटर की रियल पावर जो हमें दिख रही है, रियलिटी में दिख रही है। तो यह जो रियल पावर होती है ना, यह रियल पावर जो मेजर की जाती है वो हमेशा की जाती है किलोवाट में। मतलब कि जो एक्चुअल पावर हमारी मोटर कंज्यूम कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल की सप्लाई जो हमारी मोटर कंज्यूम कर रही है हमारे रोटर को घुमाने के लिए, हमारे काम को कराने के लिए, तो वह जो पावर होती है वह कहलाती है किलोवाट, जिसे हम रियल पावर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल में यूज हो रही है, हमारे एक्चुअल में मोटर के रोटर को घुमा रही है, और रियल के साथ साथ कभी कभी इसे एक्चुअल पावर भी बोल देते हैं। अब आप बोलोगे रियल पावर यह है तो और भी कोई पावर होगी। हाँ बिल्कुल, एक और पावर होती है। देखो, आपने जब मोटर को 3 फेज सप्लाई दी ना, तो सप्लाई देते ही हमारा रोटर थोड़ी घूमने लग गया। रोटर क्यों घूमने लगा? रोटर इसलिए घूमने लगा क्योंकि हमारी मोटर के अंदर का जो स्टेटर है, उस स्टेटर में आपके सप्लाई देने से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई। इंड्यूस मतलब एक तरीके से वहां पे क्रिएट हो गई, बन गई। अब एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए भी तो एक पावर की जरूरत पड़ी होगी, एक इलेक्ट्रिकल का फोर्स कंज्यूम हुआ होगा, पावर लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी। और बस इतनी सी ही बात है, कोई पूछ भी ले तो बता देना कि सर जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए जो पावर का इस्तेमाल होता है वो है आपकी केवीएआर, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और जैसे हम केडब्ल्यू को रियल पावर बोलते हैं ना, ऐसे ही हम इसको सपोर्टिव पावर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट करने का काम करिए। अगर सोचो मोटर के अंदर जो स्टेटर है, उस स्टेटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनी, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी तो क्या हमारा रोटर घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। तो सपोर्ट तो यही कर रही है ना, तो इसलिए इसको सपोर्टिव पावर बोलते हैं। और ध्यान रखिए, ये जितनी ज्यादा हमारे सर्किट में होती है, मतलब केवीएआर जितना ज्यादा हमारा सर्किट में होता है, उतना ही ज्यादा हमारा पावर फैक्टर कम होने लग जाता है। और अगर आप इंडस्ट्री में काम करो तो आप सभी देख भी रहोगे, जिस कंपनी के अंदर बहुत सारी मोटर्स लग रही है, उस इंडस्ट्री में पावर फैक्टर हमेशा कम रहता है। लेकिन जिस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा मोटर नहीं है, बहुत सारी चीज लग रही है, जैसे हीटर लग रहे हैं, लाइट्स लग रही है, ये सब चीज लग रही है, तो वहां पर पावर फैक्टर ज्यादा गिरता नहीं है, पावर फैक्टर ज्यादा कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पावर फैक्टर जो कम होता है ना, उसके पीछे का रीजन ही ये रिएक्टिव पावर है। क्योंकि हमारी जो लाइट है, हीटर है, इनको चलने के लिए कोई हमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं कराना होता स्टेटर पे, ये सिंपली सप्लाई देने से ग्लो हो जाता है। लेकिन मोटर में हमारी मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा इंड्यूस होती है, तो वहां पर रिएक्टिव पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने से हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जहां पर हीटर है या फिर जहां पर लाइट चल रही है, इस तरीके का लोड है, रिएक्टिव लोड जिसे बोलते हैं, ऐसे लोड है तो वहां पर हमारा पावर फैक्टर कम नहीं होगा। आप एक बात बताओ, आपने बहुत दूर पे एक लैंप चला दिया, तो आपने एक वायर से लैंप को जोड़ा, तो उस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है लैंप तक जा रहा है, उस रास्ते में भी तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस होता ही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो रिएक्टिव पावर तो होती है, हर जगह होती है रिएक्टिव पावर, लेकिन कहीं पर कम और कहीं पर बहुत ज्यादा। अब ये आप समझ गए कि आखिरकार रिएक्टिव पावर मतलब केवीएआर क्या है और किलोवाट क्या है। और अब आपको समझना चाहिए कि आखिरकार केवीए क्या होता है। लेकिन अगर आपको अभी तक सब चीजें समझ में आ रही है और आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है और आप ऐसा ही नॉलेज और भी ज्यादा एडवांस लेवल पे लेना चाहते हो, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपको वहां पे चैलेंज देखने को मिलता है, कई बार आपको वीएफडी में चैलेंज देखने को मिलता है, वीएफडी में उसके पैरामीटर कैसे सेट करें, वहां कंफ्यूजन हो जाता है, उसकी कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग कैसे करें, एडिशनल पोटेंशियोमीटर कैसे जोड़ लें, ये सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है। पीएलसी को देख पाते हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके प्रोग्रामिंग करने में डर रहे हैं। आप पैनल के ऊपर काम कर लेते हैं, बेसिक सर्किट बना लेते हैं, लेकिन किसी पैनल के अंदर ट्रबल शूटिंग की बात कर दें, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करने की बात कर दें, तो वहां टेंशन हो जाती है। या फिर आप इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप जीरो से एडवांस तक सब चीजें सीखना चाहते हैं, तो ये सब चीजें अगर आप सीखना चाहते हो तो हमसे सीख सकते हैं। हमारे कंप्लीट ऑटोमेशन के ऊपर प्रीमियम कोर्सेज अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल दोस्त नाम से प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। हर महीने हमसे हजारों से ज्यादा स्टूडेंट ट्रेनिंग लेकर अपनी स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं और अपनी सैलरी में भी
भी इंक्रीमेंट पा रहे हैं तो आप भी हमारी एप्लीकेशन को चेक कीजिए, वहां पर फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है। पहले फ्री वीडियोस देखिए, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए, आपको कंफ्यूजन है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, हमारी टीम को कॉल कर लीजिए। आपके लिए पर्सनली आपकी कंडीशन में क्या फिट बैठता है वही हमारी टीम आपको रिकमेंड करेगी। तो चलिए अभी पॉइंट पे आ जाते हैं। किलोवाट हम समझ चुके हैं जो कि होती है रियल पावर। सेकंड, हमारे केवीआर हम समझ गए जिसे बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर, जो कि एक सपोर्टिव पावर होती है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कराने का काम करती है। अब थर्ड नंबर पे समझते हैं हम केवीए क्या है। तो देखो केवीए बेसिकली सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है आपको आपकी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा है। अब भेज रहा है तो क्या वो किलोवाट के हिसाब से चार्ज करेगा? नहीं, वो देखेगा आपका केवीए। क्यों देखेगा? क्योंकि आपने क्या किया, आपने किलोवाट भी कंज्यूम किया है, आपने केवीआर भी कंज्यूम करा है। तो केवीए जो होता है मतलब किलोवोल्ट एम्पियर जो होता है, वो क्या करता है, इन दोनों का आपको सम बता देता है। मतलब सिंपल सी बात है, आपने टोटल पावर कितनी कंज्यूम करी है, टोटल पावर की बात कर रहा हूं मैं, रियल पावर की बात नहीं कर रहा, मैं रिएक्टिव पावर की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं टोटल पावर आपने जितनी कंज्यूम करी है वो अगर जानना है तो वो मिलेगी आपको केवीए में। अब आप बोल रहे हो टोटल करना है, बहुत सिंपल है, किलोवाट के अंदर प्लस कर दूंगा मैं केवीएआर का। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो यहां पर हमें वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री की बात आ जाती है रियल पावर रिएक्टिव पावर में। ज्यादा मत समझिए, सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखिए कि अगर आपको केवीए जानना है तो केवीए जानने के लिए आपको सबसे पहले किलोवाट का स्क्वायर करना होगा, उसमें प्लस करना होगा आपके केवीआर के स्क्वायर का, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा और आपका केवीए आपके पास में आ जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा सिंपल तरीका जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली यूज होता है केवीए निकालने के लिए, हम सिंपल सा क्या करते हैं, हमको केवीए निकालना है, हमारे पास में किलोवाट पता होती है, हम सभी को जनरल इंडस्ट्री में किलोवाट तो पता ही होती है। तो जो किलोवाट है, जैसे मोटर का किलोवाट है 10, अब पावर फैक्टर पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, पावर फैक्टर पता है मेरे को 0.8। पावर फैक्टर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे केवीआर बढ़ेगा वैसे वैसे पावर फैक्टर कम होगा, तो पावर फैक्टर सीधा रिलेशनशिप है। तो हम क्या करते हैं, जो किलोवाट होता है उस किलोवाट के अंदर भाग लगा देते हैं किसका, पावर फैक्टर का। तो 10 किलोवाट की मोटर है, भाग लगा दिया 0.8 से, तो जो आंसर आया डिवाइड होके वही है हमारा केवीए। तो इतना सिंपल होता है केवीए को निकालना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हुई है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, लेकिन लाइक के साथ साथ अगर कुछ सवाल रह गए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक के ऊपर जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, सारी चीजें बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल, मिड लेवल नहीं एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन चेक कीजिए, आपको आपके लर्निंग का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है वहां। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।